9वां बाब। लोगों की नाफरमानी। सुन ले ऐ इस्राएल, आज तुझे यरदन पार इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और जोर आवर हैं, और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं, कब्जा करे। वहां अनाकीम की औलाद हैं, जो बड़े बड़े और कद आवर लोग हैं। तुझे उनका हाल मालूम है, और तूने उनकी बाबत ये कहते सुना है कि बनी अनाक का मुकाबला कौन कर सकता है। बस तू आज के दिन जान ले कि खुदावन तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। वो उनको फना करेगा और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जल्द हलाक कर डालेगा, जैसा खुदावन ने तुझसे कहा है। और जब खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे आगे से निकाल चुके, तो तू अपने दिल में ये न कहना कि मेरी सदाकत के सबब से खुदावन मुझे इस मुल्क पर कब्जा करने को यहाँ लाया, क्योंकि फिलवाक़े इनकी शरारत के सबब से खुदावंद इन कौमों को तेरे आगे से निकालता है। तू अपनी सदाकत या अपने दिल की रास्ती के सबब से उस मुल्क पर कब्जा करने को नहीं जा रहा है, बल्कि खुदावंद तेरा खुदा इन कौमों की शरारत के बाइस इनको तेरे आगे से खारिज करता है, ताकि यूं वो उस वादे को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई पूरा करे। गर्ज तू समझ ले कि खुदावन तेरा खुदा तेरी सदाकत के सबब से ये अच्छा मुल्क तुझे कब्जा करने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि तू एक गर्दनकश कौम है। इस बात को याद रख और कभी न भूल कि तूने खुदावंद अपने खुदा को बियाबान में किस किस तरह गुस्सा दिलाया, बल्कि जब से तुम मुल्क मिस्र से निकले हो, तब से इस जगह पहुंचने तक तुम बराबर खुदावंद से बगावत ही करते रहे। और हुरब में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। चुनाचे खुदावंद नाराज होकर तुमको नेस्त तो नाबूद करना चाहता था। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को, यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावंद ने तुमसे बांधा था, लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा, और न रोटी खाई न पानी पिया। और खुदावंद ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें मेरे सुपुर्द की, और उन पर वही बातें लिखी थी जो खुदावंद ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमे के दिन तुमसे कही थी। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदावंद ने पत्थर की वो दोनों लोहें, यानी अहद की लोहें, मुझको दी। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उठकर जल्द यहाँ से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया जल्द बरगश्ता हो गई, और अपने लिए एक मूरत ढाल कर बना ली है। और खुदावंद ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने इन लोगों को देख लिया, ये गर्दनकश लोग हैं। सो अब तू मुझे इनको हलाक करने दे, ताकि मैं इनका नाम सफाई रोजगार से मिटा डालूं, और मैं तुझसे एक कौम जो इनसे जोर आवर और बड़ी हो बनाऊंगा। तब मैं उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और पहाड़ आग से दहक रहा था, और अहद की वो दोनों लोहें मेरे दोनों हाथों में थीं। और मैंने देखा कि तुमने खुदावंद अपने खुदा का गुनाह किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और बहुत जल्द उस राह से जिसका हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया था बरगश्ता हो गई। तब मैंने उन दोनों लोहों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा। मैंने न रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ था। और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नजर में बुरा था,
اور میں خداوند کے قہر اور غضب سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا۔ لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سن لی، اور خداوند ہارون سے ایسا غصے تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی، اور میں نے تمہارے گناہ کو یعنی اس بچڑے کو جو تم نے بنایا تھا لے کر آگ میں جلایا، پھر اسے کوٹ کوٹ کر ایسا پیسا کہ وہ گرد کی مانند باریک ہو گیا، اور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو پہاڑ سے نکل کر نیچے بہتی تھی ڈال دیا۔ اور تبیرہ اور مسا اور کبروت ہتاوا میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا، اور جب خداوند نے تم کو قادس برنی سے یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس ملک پر جو میں نے تم کو دیا ہے قبضہ کرو، تو اس وقت بھی تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو عدول کیا اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی بات نہ مانی۔ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات جو میں خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا، اسی لیے پڑا رہا کیونکہ خداوند نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا۔ اور میں نے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند خدا، تو اپنی قوم اور اپنی میراث کے لوگوں کو جن کو تو نے اپنی قدرت سے نجات بخشی اور جن کو تو زور آور ہاتھ سے مصر سے نکال لایا، ہلاک نہ کر۔ اپنے خادموں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد فرما، اور اس قوم کی خود سری اور شرارت اور گناہ پر نظر نہ کر، تا ایسا نہ ہو کہ جس ملک سے تو ہم کو نکال لایا ہے وہاں کے لوگ کہنے لگیں کہ چونکہ خداوند اس ملک میں جس کا وعدہ اس نے ان سے کیا تھا پہنچا نہ سکا، اور چونکہ اسے ان سے نفرت بھی تھی، اس لیے وہ ان کو نکال لے گیا تاکہ ان کو بیابان میں ہلاک کر دے۔ آخر یہ لوگ تیری قوم اور تیری میراث ہیں، جن کو تو اپنے بڑے زور اور بلند بازو سے نکال لایا ہے۔